हेलो। आज हम बात करेंगे लड़के और लड़कियों की ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जो अगर तुम्हें दिखें अपने पार्टनर में, पहली फुर्सत में गोली। कितना भी पीड़ा हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, अगर तुम्हारा कितना भी उनसे इमोशनली लगाव है, मेंटल या फिज़िकल लगाव है, पहली फुर्सत में निकल लेना, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं लड़कों से, फिर आऊँगा लड़कियों पर। सबसे पहले तो ये मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो भी क्वालिटीज़ या फिर क्या क्वालिटीज़ बोलूँ उनको जो भी चीज़ें ये मैं बता रहा हूँ, ये सामाजिक कुंठाओं को ध्यान में रखते हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी सामाजिक पैटर्न तुमको अपने पार्टनर में दिखे तो छोड़ देना। लड़कियों को अगर लड़कों में इनमें से कोई भी चीज़ दिखे, मेरा एक दोस्त था, पहले एक कहानी सुनाता हूँ। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। मेरा एक दोस्त था, बहुत पुराना, बहुत अच्छा, बहुत करीबी। उसने 2021 में शादी कर ली। वो दुबई और सऊदी अरब में होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद काम करने गया था 2-4 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। 2 साल पहले गया था, फिर वापस आया, फिर 2 साल दोबारा गया। एक बार करने के बाद जब वो आया, उसने शादी कर ली और उसके बाद वो दोबारा चला गया। मैंने उससे पूछा, भाई तूने दोबारा शादी क्यों की? तो वो मुझे कहता है कि भाई मम्मी मेरी बूढ़ी हो रही है और पिताजी भी अब ऐसा हो रहा है, तो अब मेरे पेरेंट्स ना बूढ़े हो रहे हैं और मेरा भाई है उसकी वो तो बहुत बाद में शादी करेगा और मेरी बहन है वो तो चली जाएगी, तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? मैंने बोला यार मतलब उनको मेड लगवा देना खाना वाना बनाने के लिए, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो घर पे तो मेड लग जाती है। तो अच्छा कमा रहा है, ऐसे क्या प्रॉब्लम है तेरा, शादी में ज़्यादा खर्चा होगा। वो कहता है कि मेरी मम्मी को ना यार मेड के हाथों की रोटियां नहीं खानी है, मेरी मम्मी को ना घर में साफ़ सफाई चाहिए। मेरी मम्मी नहीं चाहती कि बाहर का कोई इंसान आके घर में खाना बनाए, वो तो अपने बहू के हाथ का ही खाना खाएंगी। उसने शादी कर ली और पता है किससे की? 5-6 सालों से, 5 नहीं, कम से कम 7-8 सालों से उस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में था। और वो लड़की भी ये सब बातें जानती थी। अब भले ही उसने उसको किस तरीके से बताई होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर ले रही हैं। इतने तुम डेस्परेट हो शादी करने के लिए, ऐसा क्या है भाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये इस तरीके के लड़के जो होते हैं ना, ये जो कैटेगरी डिफाइन की गई है, ये एक्चुअल नामर्द की कैटेगरी है। अच्छी खासी मसल है उसके, अच्छा खासा जिम जाता था, मतलब तुम्हारी जो मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन है वो सिर्फ मसल तक, रेज तक या बदतमीज़ी करने तक ही लिमिटेड हो गई है। तुमको समझ में नहीं आता कि असली मैस्कुलिनिटी है अपने लिए डिसीजन लेना, अपने पेरेंट्स का छोड़कर। और जिस इंसान से तुम कह रहे हो कि तुम प्यार करते हो, उसको तुम पेडेस्टल पे रखो ऊपर। हमेशा अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर साथ रहने वाला है ना। तुम्हारे पेरेंट्स का क्या है भाई? तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम क्या मेड खरीद रहे हो क्या? मेड ही है ना, सीधा सीधा। उसने शादी कर ली, उसकी मम्मी को नहीं खानी थी किसी और के हाथ की रोटी, तो उसकी मम्मी ने उसको माइंड वॉश किया। और ये पढ़े लिखे लड़के हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं ये, हैं? भाई होटल मैनेजमेंट में काम करके बाहर जाके दूसरी कंट्री का एक्सपोजर ले रहा है, तो ये पढ़े लिखे ही हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि साक्षरता होने से ना शिक्षा नहीं आ जाती है। तुम मास्टर डिग्री होल्डर हो, तुम पीएचडी हो। हम पीएचडी की बात कर ले तो हमारे देश में इतने जाहिल पीएचडी बैठे हुए हैं, कुछ आईएएस कर रहे हैं, कुछ ये फलाना कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति कोई सवाल नहीं उठा पाते, सोशल सर्विस में लगे हुए हैं और समाज का मतलब ही नहीं जानते कि समाज की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जो आदमी, जो लड़का अपने इंडिविजुअल डिसीजन अपने पेरेंट्स से या समाज से हटकर नहीं ले पाता है, तो लड़कियों एक मुंह पे चप्पल मार के निकल लेना, ठीक है? अब उनको चाहिए संस्कारी लड़की। प्रॉब्लम भी ये भी है कि वो ज़बरदस्ती तुमसे शादी नहीं करवा सकते, तुम खुद अग्री कर रहे हो, तुम अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हो। तुमको इतना डेस्परेशन है कि तुम अपनी फ्रीडम छोड़कर उसके दुनिया में उसके जैसा बनने के लिए तैयार हो। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा ही होता है ना कि लड़की पेरेंट मतलब इन लॉज के घर जाएगी। अरे बहुत ही कम रिलेशनशिप हैं जहाँ पर लोग अलग जाकर रहते हैं, वरना लड़कियाँ तैयार ही और बड़ी इसलिए की जाती हैं ताकि वो पराए घर में जाकर रहें, क्योंकि लड़कियाँ तो पराया धन होती हैं। और लड़कियाँ इसके लिए रेडी हैं, डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, डिस्पाइट अर्निंग मनी। और आजकल वो सोशल मीडिया पे आके ना रील बनाती हैं, कंप्लेन कर रही हैं,
कि मुझे मेरे सास ससुर मुझे प्रेशर कर रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए, मेरे सास ससुर मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरा हस्बैंड कभी मेरा साथ नहीं देता है। तू मूर्ख है। अबे तुझे अपने लिए सोचना चाहिए था, तू उसको क्यों बोल रही है? हैं? तो उसकी जिम्मेदारी है क्या? वो तो, उसको तो उसके माँ बाप ने नामर्द बना के पैदा कर दिया, वो खुद भी नामर्द है, तू भी जाहिल है। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है सोशल मीडिया पे रो रहे हैं मेरे इन लॉज मुझे ऑपरेस करते हैं। अबे तो उनके साथ तू रह क्यों रही है? तुझे क्या ज़बरदस्ती बैठा कर ले गया है वो? ज़बरदस्ती ले गया तेरे घर पे आकर वो? एजुकेटेड है ना तू? तूने तो लव मैरिज की है। लव मैरिज के बाद की बात कर रहा हूँ मैं ये। तूने चुना उस लड़के को? क्या तुम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को अच्छे से? क्या तुम्हारे बारे में डिस्कशन, बीच में डिस्कशन नहीं हुआ था? और अगर कोई लड़का तुम्हें बोले कि तुम उसके पेरेंट्स के साथ में रहोगी शादी करने के बाद, अगर वो तुमको जॉब करना अलाउ करेगा, अपना करियर परस्यू करना अलाउ करेगा, तो मुंह पे लात मारो। विक्टिम बाद में प्ले मत करो, ठीक है? दम नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उसको छोड़ नहीं सकते। परमानेंस के लिए तुम इतने ना ऐसे केचुए होते हैं ना, ऐसे चिपक जाते हो तुम, जैसे जोक होती है ना, चिपक जाते हो। भले ही उखड़ते हुए तुम्हारा ही डंक निकल जाए, तुम ही मर जाओ। जोक हो तुम यार। चलो लड़कियों पे मूव करते हैं। अब लड़कों के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी लड़कियों के साथ कभी मत रिलेशनशिप में आना, और अगर तुम्हें पता लग जाए कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो मुंह पे लात मार के निकलना। फिर वही बात कि सामाजिक स्टैंडर्ड, जैसे लड़कों के लिए ये सामाजिक स्टैंडर्ड हैं, पेरेंट्स भी समाज का हिस्सा हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स की बात सुन रहे हैं, समाज के पैमानों पर चल रहे हैं, उसके हिसाब से अपना पार्टनर चुन रहे हैं, तो ये सामाजिक स्टैंडर्ड हो गया। जो भी पार्टनर सामाजिक स्टैंडर्ड पे चले और उस पर तुम्हें चलने के लिए मजबूर करे, छोड़ दो। लड़कियां अगर सिर्फ ये बोलती हैं कि मैं तो, मेरा स्टैंडर्ड ही ये है कि मैं तो एक ज़्यादा पैसे वाले इंसान से शादी करूँगी, और प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़के भी इतने डेस्परेट हैं कि वो ना, फिल्मों में भी दिखाया जाता है ना कि मेरे पिता ने कहा है कि तुम 5 करोड़ ला कर दो। भाई पंचर लगा रहा है अगला, पंचर लगा रहा है, प्यार करती है उससे? लवड़ा का प्यार, सॉरी, घंटा क्या प्यार। तो मेरे पिताजी ने बोला 5 करोड़ ला कर दो, और लड़के इतने मूर्ख हैं, इतने डेस्परेट हैं, इतने सिंप हैं, लगे पड़े हैं एक लड़की के पीछे, कमाएंगे 5 करोड़, अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट में आग लगा के उसके पिताजी को पैसे देंगे। ये तो चलो एक इनडायरेक्ट चीज़ है, ऐसे कोई पैसे मांगता नहीं है, वो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली में सटल है बहुत ये चीज़ ना, कि यही देखकर उसकी शादी की जाने वाली है कि लड़का पैसा कितना कमाता है, उसकी पोजीशन क्या है समाज में। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुम्हारी होने वाली पार्टनर किसी भी स्टेज पे तुम हो, इनिशियल हो या लेटर हो या फिर शादी होने वाली है, तुमको अगर ये रियलाइज़ होता है कि तुम्हारी जो पार्टनर है या उसके पेरेंट्स हैं इस माइंडसेट के हैं कि वो तुमसे तभी शादी करेगी जब तुम एक पर्टिकुलर ओहदे पर हो समाज में, तुम इतना पैसा कमाते हो, तुम्हारी इतनी हाइट है, तुम्हारा ऐसा रंग है, ये सब चीज़ें देखकर जो सामाजिक स्तर पर तुम्हें एक वैल्यू प्रोवाइड करवाती हैं, वो अगर तुम देख रहे हो तो मत करो ये सब। ये तुम अपने साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, जहालत कर रहे हो। प्रॉब्लम ये भी कन्विंस कर लेते हो अपने आप को। लड़कियां कन्विंस कर लेती हैं नामर्दों के लिए, लड़के कन्विंस कर लेते हैं गोल्ड डिगर्स के लिए। है ये टर्म, ये एग्जिस्ट करता है। अब लड़कियां बोले ना, यार ऐसा क्या है, ये तो नेसेसिटी है ना, ये तो मतलब क्या, ये तो पर्सनल नेसेसिटी है कि उसके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अबे तू भी कमाना, तू उसके पैसों पे क्यों पलना चाहती है? तुझे प्रॉब्लम क्या है? नहीं, समाज ने सिखाया है कि मर्द की ये इमेज होनी चाहिए। तो मतलब वही बात पिछली वीडियो में भी एक बोला है कि मर्द तो वही होता है जो प्रोवाइड कर सकता है। क्या प्रोवाइड करना है? लव, कंपैशन, सेफ्टी, सिक्योरिटी, या पैसा? हैं? पैसा तो तुम अपना कमा लो ना, तुम्हारे पास है इतना फ्रीडम। पढ़ने लिखने के बाद भी, तुम कमाने के बाद भी तुम उस पर रिलाय होना चाह रहे हो। और लड़कों, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है ना, तो पहले तो तुम खुद सामाजिक मत बनो। तुम्हें प्यार है एक दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें निकाल दो कि मैं अपनी बीवी को पेरेंट्स के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो पेरेंट्स की सेवा करेगी, उनके तरीके से कपड़े पहनेगी। पढ़ी लिखी लड़कियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं कि भाई उनके इन लॉज उसको बता रहे हैं क्या कपड़ा पहनेगी, पल्लू ढक के रखेगी। तो यार उनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम शादी के लिए मरे जा रहे हो, तुम जानते थे उनकी फैमिली वैल्यू। चल पक, इतना विक्टिम प्ले करने की आदत है ना तुम लोगों को। और तुम लड़के भी, कि तुमको पता नहीं है कि वो पैसों के पीछे कैसे भाग रही है, पैसों के पीछे कैसे मरती है वो। उसका पैसा ही पैसा दिखता है बस, जैसे तुम्हें दिखता था जब तुम दहेज मांगते थे, तुम्हारे परिवार वाले दहेज मांगते थे। अब वो चीज़ें हट रही हैं,
अब वो पैसा देख रही है। पैसा तो खैर लड़की वाले हमेशा ही देखते हैं। तो प्यार को बत्ती बना के अपने डालो, उसको प्यार बोलो ही मत तुम। लव मैरिज कैसे हो सकती है वो? तुम पहले पैसा देख रहे हो, कंपेनियनशिप से पहले, कंपैटिबिलिटी से पहले तुम पैसा देख रहे हो। तुम ये देख रहे हो कि क्या ये लड़की मेरे घर वालों के लिए सूटेबल है कि नहीं। तुम उसे प्यार बोल रहे हो। तुमको ये नहीं जानना है उसकी मानसिकता किस स्तर की है। तुमको ये जानना है कि पैसा कमाता है तो एडजस्ट तो कर ही लेंगे, पैसा तो देगा, मैं तो लंबोर्गिनी में रो लूंगी। है जो पता नहीं क्या तुम इंसान हो, तुम तो क्या गए गुजरे हो यार। सबसे नीचे स्तर के जो वो होते हैं ना जानवर, जिनको साइंस बोलता है कि सबसे नीचे स्तर का उनका कॉन्शियसनेस लेवल है, उससे भी गए गुजरे तुम हो। अरे कितने सामाजिक घटियापन भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। गुस्सा आता है मुझे तुम लोगों पे यार। और तुम कन्विंस कर लेते हो अपने आप को भी कि ये नॉर्मल है। अरे मैं तो पेरेंट्स, अरे तुम पूछ रही हो कि ये तो मैं अपने लिए देख रही हूँ ना कि मेरे को फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो लड़के को भी एक्सेप्ट करो कि भाई वो भी तुमको घर पे ले जाके तुमसे काम करवाएगा, उसके माता पिता के हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो ना। और लड़के भी एक्सेप्ट करो कि भाई अगर तुम उसको घर पे गृहिणी बना के रखना चाह रहे हो तो वो तुमसे पैसा एक्सपेक्ट करेगी। हैं? वो तो लेन देन का काम है ना। दोनों को दोनों एक्सेप्ट करो। फिर एक तुम अपना अपना एक्सेप्ट कर लेते हो, अपना तुम्हें नेचुरल लगता है कि मैं तो, मेरे को तो चाहिए ना सेफ्टी, तो चाहिए ना एज अ वुमेन, आई डिज़र्व सेफ्टी, आई डिज़र्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैं काम नहीं करूँगी फलाना ढिकाना। तो भाई लड़का इसलिए तुमको अपने घर पे ले जा रहा है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। उसके पेरेंट्स की टेक केयर कौन करेगा? अब बोलोगे ये लॉजिकल नहीं है, कुछ लॉजिकल नहीं है, सब मूर्खता है। पेरेंट्स की टेक केयर पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। अगर उनके पास पैसा है तो पैसा कमा के मेड रखो, या नहीं रख सकते तो अपने हाथ से खाना बनाओ, अपने आप को फिट रखो। तुम बहू के ऊपर रिलाई क्यों कर रहे हो? और तुम पढ़ी लिखी औरतों, तुम्हारे पता नहीं क्या छिछले स्टैंडर्ड है। मैं तो सब लड़कों को बोलूँगा ऐसी लड़कियों के तो मुंह पे लात मार के बस भाग लो। पता नहीं भाई, जो भी बात करेगा सबसे पहले यही बात करेंगे, कमाते कितना हो, खाना बना लेती हो क्या नहीं, रोटी गोल बना लेती हो क्या, मम्मी पापा के सामने तो घूंघट करके रहना पड़ेगा। तुम ये स्कर्ट मम्मी पापा के सामने नहीं पहन सकती, मेरे सामने पहन लेना, मेरे सामने पहन लेना, लेकिन मम्मी पापा हैं तो थोड़ा वो सूट सलवार है। क्या है। मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि तुम आर्टिस्ट हो, उनको बोलना कुछ और बोल देना। उनको बोल देना कि तुम यहाँ जॉब करते हो। यार पता है तुम आर्टिस्ट हो यार, आर्टिस्ट तो मतलब क्या यार, मतलब मेरे पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे। तुम जॉब नहीं करते हो, तुम्हारा छोटा बिजनेस है यार, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे मुश्किल हो जाएगा अलाउ करना। ये क्या है। चलो यार कमेंट करो, अगर कुछ है दिमाग में तो बोलो, और बकवास करनी है तो मत करना। बाय।